Hello toppers, how's you doing? This is Motivational Dost and welcome back to another video of class 10th physics ICSE. स्टूडेंट्स चैप्टर 1 आपका चल रहा है। आज हम थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड सेक्शन जो है चैप्टर 1 का, फोर्स का, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल टॉपिक है, अच्छे से समझना। थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, इसमें न्यूमेरिकल इतने दे नहीं रखे, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोग एडवांस जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 11th में जब जाओगे, तब आप लोग इसके बारे में अच्छे से स्टडी करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो यार स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन का मतलब है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर वो ट्रेवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कोई एक ट्रैक है, फॉर एग्जांपल ऐसे राउंड क्रिकेट का ग्राउंड है, इसके चारों तरफ मान लो एक ट्रैक है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ से शुरू किया, ये ट्रैक है तो इसका कोई सेंटर होगा, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। अब ये पर्सन सपोज करो यहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया, तो ये दौड़ना शुरू करेगा तो ये किस पाथ में ट्रेवल करेगा? सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा। और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन है तो अब यहाँ पे दो टाइप के सर्कुलर मोशन हो सकते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, जो हमको पढ़ना भी है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे कि आप सभी लोग स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म में जाते हो, तो उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सबका जो ड्रेस होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसमें जब ये मोशन कर रहा है, इसमें अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर ये मूव करेगा, मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी बॉडी, दूसरा केस क्या है, अगर कोई भी बॉडी आपके नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल स्पीड के साथ, यानी कि पहले धीरे भाग रहा है फिर तेज भाग रहा है, इस टाइप का अगर काम करेगा, तो इस टाइप का मोशन करेगा, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ देते हैं। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो हमें पता होनी चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपका स्पीड क्या होगा, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा या फिर सेम होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। चलो वेलोसिटी की बात करते हैं। एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब कि अगर ये बॉडी सपोज करो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट मैं बी मान लेता हूं, ये पॉइंट मैं सी मान लेता हूं, ये पॉइंट डी मान लेता हूं। तो बताओ जब ये बॉडी इस पॉइंट पे होगा तो इसकी जो वेक्टर यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल लेंगे। अगर वो बी में होगा तो उसकी डायरेक्शन हम ऐसे टेंजेंशियल लेंगे, सी में होगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल लेंगे, और जब वो घूम के डी में आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरीके से होगी। तो इसका मतलब कि द डायरेक्शन, देखना बहुत ही अच्छी बात है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट। So that means at any point the direction of the velocity is taken tangent at that point। ठीक है, टेंजेंट एट दैट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट में अगर आपको बताना है कि यार ये बॉडी जब ऐसे घूम के यहाँ आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के इक्वल होगा। तो बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस इसका क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी होगा। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि स्पीड सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बोल सकते हो कि ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा आपका? वेरी करेगा। तो यहाँ पे बात ये होती है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, इसीलिए वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है आपका? वेरिएबल होता है। क्या ये बात क्लियर है? चलो
अब बताओ, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा एक्सिलरेशन के बारे में। यहां मैं एक्सिलरेशन की एक फॉर्मूला लिखता हूं। एक्सिलरेशन क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी, देखना अच्छे समझना, बहुत कंसेप्चुअली समझा रहा हूं मैं। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब कोई भी बॉडी एक्सिलरेट तभी करेगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसका एक्सिलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये एक एक्सिलरेटेड सर्कुलर मोशन होता है। इसका मतलब कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल और द सर्कुलर मोशन इज accelerated even though the speed of the body is constant। इसका मतलब कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी वेरी करेगा और ये एक एक्सिलरेटेड मोशन करेगा, यानी कि इसकी एक्सिलरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसकी डायरेक्शन, और ये भी वेरिएबल एक्सिलरेशन होगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन नहीं होगा। कैसा होगा? वेरिएबल एक्सिलरेशन होगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर इतनी चीज समझ में नहीं आए तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा अपन अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो यार, यहां पे मैं दो केस ले रहा हूं। अभी आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में अभी ये पॉइंट्स को समझे, और एक हम लेता हूं मैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर्कुलर में आप सर्कुलर पाथ में मोशन होता है, लीनियर में आपका स्ट्रेट पाथ में मोशन होता है। अब सिमिलरिटी क्या है वो समझते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है, फिर यहां यूनिफॉर्म जुड़ा है, इसका मतलब कि जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो बोल सकते हो कि दोनों केस में, चाहे वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों केस में आपका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है या सेम होता है। दूसरी बात, यहां आपने देखा कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है, इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। लेकिन यहां पे देखो, वेलोसिटी क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो भाई मैग्नीट्यूड मतलब कि स्पीड, तो स्पीड की वैल्यू तो कांस्टेंट है, प्लस डायरेक्शन भी भाई, अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में, यहां से अगर कोई बॉडी मान लो इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में वेलोसिटी भी क्या होता है भाई? सेम होता है, क्योंकि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब अगर वेलोसिटी सेम है और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी भी लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा इस बॉडी का? जीरो होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। जबकि यहां इस केस में क्या है, जैसा कि वेलोसिटी वेरी कर रहा है, इसीलिए ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा जिसमें इसका एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगेगा। और क्या होगा एक्सेलरेशन, ये हम लोग अब इसके जस्ट दूसरे सेकंड टॉपिक में अब हम पढ़ाई करेंगे। तो इसका जो सेकंड, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, दैट इज कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब एक्सेलरेशन लगता है इसका मतलब जरूर फोर्स होगा। तो यहां पे हमको दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, दैट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज का जो सेकंड टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल। यस, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छे से समझना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, और वो जो एक्सेलरेशन लगता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन सेंट्रीपिटल। देखो यार, सेंट्रीपिटल क्या होता है? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ, यानी कि हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी
मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो सेंटर की तरफ, यानी कि जब ये बॉडी इस पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे, तो इस पे जो फोर्स ये लगेगा, ये अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लगेगा, ये होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये बॉडी घूम के मान लो बी में आ गया, तो इसमें ये अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इधर, और यहाँ पे है तो ऐसे लगेगा, यहाँ पे है तो ऐसे लगेगा। तो जो फोर्स बॉडी पे अंदर की तरफ लगता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक तरह से बोल सकते हो दैट बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली आपका कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। अगर ये फोर्स नहीं लगता, तो अगर मान लो ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा तो शायद ये ऐसे चला जाता, लेकिन ये ऐसे नहीं जाता है ना, ये ऐसे इसके चारों तरफ घूमता रहता है, यानी कि कोई ना कोई तो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो वो जो फोर्स जो इसको अंदर की तरफ खींचता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो अलग अलग केसेस में देखते हैं कि कौन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। देखो जैसे पहला एग्जांपल, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल सपोज करो ये न्यूक्लियस है यार, ये इलेक्ट्रॉन है, समझना ठीक है। ये यू नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम। अब एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को क्या शौक है भाई इसके चारों तरफ घूमने का? जरूर कोई ना कोई अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, अगर इसमें इधर आप इसकी स्पीड देते तो ये इधर नहीं चला जाता, लेकिन ये इसके चारों तरफ घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया इसमें? वो आया एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन में अंदर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? सेकंड केस देखो, सेकंड केस आप लोगों को पता है कि अर्थ जो है वो सन की तरफ, सन के चारों तरफ घूमता है। ये सन है, ये आपका अर्थ है। एक बात बताओ, अर्थ को क्या शौक है भाई इसके चारों तरफ घूमने का? अगर देखा जाए तो ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। इसके चारों तरफ क्यों घूमता रहता है? क्योंकि जरूर अर्थ के अंदर की तरफ अर्थ पे एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये कहां से आया? ये आया, आपको पता होगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमेशा दो बॉडी जिनका मास है कुछ, उनके बीच में लगता है। तो यहाँ पे भी अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो सन लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? इसका तीसरा एग्जांपल देखो, कितना अच्छा एग्जांपल है। आपने एक रस्सी, जैसे ये एक्सपेरिमेंट आप लोग भी कर सकते हो। कोई रस्सी पकड़ के उसको चारों, उसमें कोई चीज बॉल वॉल बांध के आपने किया भी होगा, उसको गोल गोल घुमाओ, ठीक है। गोल गोल जब घुमाओगे या कोई स्टोन को बांध के, अगर आप इसके, मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक रस्सी से एक स्टोन को बांध दिया है, इसको आप गोल गोल घुमाओगे तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो यहाँ पे ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? क्योंकि जरूर इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल रहा है, ये मिल रहा है इसको टेंशन ऑफ स्ट्रिंग से। किससे मिल रहा है? टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि ये रस्सी पे जब जोर पड़ रहा है तो ये रस्सी इसको, क्योंकि ये रस्सी अगर चाहे तो ये स्टोन बाहर की तरफ इधर फेंका सकता है अगर, है ना, लेकिन ये रस्सी इसको चारों तरफ गोल गोल घुमा रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रस्सी है, रस्सी पे ना टेंशन लगता है। क्या लगता है? टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन जो है स्ट्रिंग में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उस बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। अगर वो फोर्स नहीं लगेगा तो वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस स्ट्रिंग को तोड़ देता हूं फॉर एग्जांपल, तो अब इसमें कोई टेंशन फोर्स नहीं लगेगा स्ट्रिंग पे, तो नहीं लगेगा तो ये आपका इस तरीके से ऐसे फेंका जाएगा। अगर ये स्टोन का यहां पहुंचा होगा तो ऐसे फेंका जाएगा। ऐसा होता होगा आप लोग कभी कोई रस्सी में धागा, मतलब रस्सी में कोई स्टोन बांध के अगर घुमाते हो और कभी रस्सी टूट जाती है तो देखते हो क्योंकि वो टेंजेंशियली ऐसे फेंका जाता है ना भाई। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अब उसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है। क्या ये बात क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन तभी करता है जब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार टॉपिक है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड वाला एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बारे में स्टडी करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स है और बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, इसको अच्छे से समझना। देखो यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये जस्ट आपका सेंट्रीपिटल का ओपोजिट होता है, ये इसका ओपोजिट होता है। इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी में अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बॉडी में बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ रहा हूं फिर इसको समझाता हूं। अ फोर्स एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द बॉडी टू एक्ट ऑन द बॉडी इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ओपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब समझना, आप लोगों ने यार एक झूला झूला होगा कभी बचपन में, मैरी गो राउंड करके, उसमें यहाँ पे एक सीट हुआ करती थी, इसमें एक बच्चा बैठा करता था, है ना। ऐसे खूब सारे होते थे झूले, मतलब कि बैठने के लिए, समझना। और इसमें अलग अलग बच्चे बैठते थे और ये आपका इस तरीके से बंधा रहता था, मतलब इस तरीके से, और एक गोल गोल घूमता था, है ना। अब देखो, आपको याद होगा जब आप एक सर्कुलर मोशन करते हो, ठीक है, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तो आप एक बाहर की तरफ फेंकाते हो। आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो बाहर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से आप बाहर की तरफ फेंका जाते हो, आपका नेक बाहर की तरफ हो जाता है। वो जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, वो जो फोर्स आप पे लग रहा है बाहर की तरफ, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो जन्म है, जो ओरिजिन है, वो एक्चुअली सर्कुलर मोशन से ही हुआ है। और सर्कुलर मोशन किससे हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो यार, पहली बात तो ये मैरी गो राउंड सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, अब ये भी बताया था, क्योंकि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन करता है। और जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, है ना। इसका मतलब कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो फिर सर्कुलर मोशन ही नहीं होने वाला, और सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो भाई फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात ये है दैट इट इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। यस, देखो कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठ के मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, तो मेरे पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल, तो शायद सेंट्रीफ्यूगल जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स है। जैसे कि एक्शन यहाँ पे हुआ तो पर्सन को, इंसान को रिएक्शन मिला बाहर की तरफ, जबकि ऐसा नहीं है भाई। सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट अ रिएक्शन फोर्स, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी पे नहीं लगता है। क्योंकि इसका एग्जांपल आपको पता होगा, जब आप गन को फायर करते हो तो गन और बुलेट जो है, बुलेट में एक्शन होता है तो गन में रिएक्शन होता है, तो अलग अलग बॉडी में एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना हमें। तो यहाँ पे तो यार एक ही बॉडी है, तो एक ही बॉडी में एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे लग सकता है? सो सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट अ रिएक्शन फोर्स। अब भाई जब वो रिएक्शन फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब कि इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज फिक्सियस। तो याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल फोर्स कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो लग रहा है बाहर की तरफ, ये काइंड ऑफ फिक्सियस है, इमेजिनरी है, जिसका कंसेप्ट हम जनरली यूज करते हैं जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। इट इज नॉट ए रियल फोर्स एंड इट्स अ फिक्सियस फोर्स। फिक्सियस है मतलब इमेजिनरी है। तो हमेशा याद रखना भाई, जब सेंट्रीपिटल, यानी कि एक कहानी बन गई एक तरह से कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर फोर्स मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन होगा तो हमेशा याद रखना कि जो बंदा बैठा है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके ऊपर हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ फेंकाएगा। अब मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखो समझना, सपोज करो ये एक सेंटर है और यहाँ पे आप एक मैरी गो राउंड है, इसमें आप यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, समझना, ठीक है। इस पर्सन ने अपने हाथ में एक धागे से एक स्टोन को या एक बॉल को ऐसे बांध के रखा हुआ है। तो अगर मान लो मैं झूला झूल रहा हूँ, मैंने उसको ऐसे बांध के मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो अभी अगर मान लो सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि वो जो बॉल है वो ऐसे नीचे झूला हुआ रहेगा। लेकिन जब ये गोल घूमना शुरू होगा
तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो बॉल भी ऊपर तक आ जाएगी और वो भी ऐसे ऐसे गोल घूमना शुरू हो जाएगी। घूमेगी कि नहीं घूमेगी भाई? आपके जस्ट सामने में, आपने ऐसा किया भी होगा कई बार, ऐसे ऐसे झूल झूल के ऐसे ऐसे करती है, बड़ा मजा आता है। या कई बार अपन को एक धागे को बांध के हम खुद गोल गोल घूमते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्टोन भी हमारे चारों तरफ उस जो धागा से बंधा हुआ है उसके साथ वो भी घूमता है। फिर जब आप रुक जाते हो तो वो भी रुक जाता है ना। तो यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन है। सपोज करो ये पर्सन ए है, यहाँ पे ग्राउंड में एक पर्सन बी खड़ा हुआ है। जब ये पर्सन बी जो ग्राउंड में खड़ा हुआ है ये जब देखेगा तो इसको लगेगा कि यार ये पर्सन भी और ये बॉल भी, इन लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसको लगेगा कि भाई ये भी गोल गोल घूम रहा है और ये भी गोल गोल घूम रहा है ना। तो इसको तो लगेगा कि भाई दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लग रहा है, ऐसा इसको लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब ये पर्सन देखेगा अपने आप को गोल घूमते हुए तो इसको लगेगा कि यार जब आप भी गोल गोल घूम रहे हो और आपका बॉल भी जस्ट सामने सामने गोल गोल घूम रहा है तो आपको लगेगा कि यार वो जो बॉल है वो जस्ट आपकी आंखों के सामने दिखेगा। चाहे आप कैसे घूमोगे वो आपको हमेशा आपकी आंखों के सामने लगेगा, तो आपको फील ही नहीं होगा कि वो एक्चुअल में घूम भी रहा है। तो दैट मीन्स फॉर दिस पर्सन दिस बॉल विल लुक स्टेशनरी। कैसा लगेगा इसको? स्टेशनरी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि इसमें, इस बॉडी में दो फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लग रहा है और एक बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, जिसकी वजह से इसको लगेगा कि नेट फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे नेट फोर्स आपका क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो जब इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो फिर तो ये बॉडी एक तरह से स्टेशनरी हो गया। तो इसीलिए पर्सन ए को लगेगा कि बॉल जो है जस्ट क्या, स्टेशनरी है, क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्योंकि उस बॉल में एक तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लग रहा है और बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। इसीलिए ये बॉल इस पर्सन को क्या लगेगा, स्टेशनरी लगेगा। लेकिन अब सपोज करो कि ये रस्सी यहां से टूट गई। अब जब ये रस्सी टूट गई तो देखना, ये अब इसकी ये यहाँ पे था तो ये कुछ टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में आएगा, ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये तो घूम ही रहा है। तो इस पर्सन को, अब ये पर्सन यहाँ पे आ जाएगा तो इस पर्सन को जस्ट सामने ही दिख रहा है ये। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि भाई टूट चुकी है रस्सी, तो अब ये इधर की तरफ फेंका रहा है। जब ये बॉल यहाँ आएगा तो ये पर्सन यहाँ आ जाएगा, इसको भी अभी भी जस्ट सामने ही दिखेगा। फिर जब ये यहाँ आएगा तो ये पर्सन यहाँ आएगा क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, सपोज यहाँ पहुँच चुका होगा, इसको सामने दिखेगा। इसका मतलब कि ये जो पर्सन है इसको तो लगेगा कि ये लीनियर मोशन ऐसे सीधा कर रहा है, लेकिन ये जो बंदा बैठा है इसको लगेगा कि हर पॉइंट पे वो बॉडी बाहर, मतलब कि दूर जाता दिखेगा। यहाँ पे इसको इतने डिस्टेंस पे बॉल दिखेगा, यहाँ पे इसको इसी के जस्ट सामने में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे इस पोजीशन में इस बॉडी को यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ गया, लेकिन जस्ट सामने में ही दिखेगा। तो यहाँ पता है इसको क्या फील होगा, इसको ये फील होगा कि यार अब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रिंग टूट गई है। इसका मतलब कि अब इसमें सिर्फ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसको ये लगेगा कि शायद ये मेरे से दूर जाता रहा। तो यानी कि इस पर्सन, जो बंदा यहाँ पे झूले में झूल रहा है, इसको लगेगा कि अब जो बॉल है इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गया है और अब इसमें क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही शायद ये बॉल मेरे से जस्ट दूर जाती जा रही है। तो यार ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इसके लिए बस हमेशा अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा मैं। पहला तो ये कि भाई सेंट्रीपिटल, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है, प्लस उसी बॉडी में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर उस बॉडी में कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उस ऑब्जर्वर को एकदम पीछे की तरफ ढकाल होगी, तो यानी कि उस ऑब्जर्वर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा जो बाहर की तरफ लगेगा। पहली बात ये। दूसरी चीज ये, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन हो पाता है, और सर्कुलर मोशन हो रहा है उसी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। तो याद रखना, इसका मतलब बोल सकते हो कि एक्चुअल ओरिजिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेंट्रीपिटल से हुआ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के जितना होता है और डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होती है।
तीसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये फिक्शियस फोर्स है, यानी कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जस्ट हम चीज़ों को बैलेंस कर सकें, इसीलिए हमने इस वाले फोर्स को हमने इंट्रोड्यूस या अपने से खुद से बनाया। एक्चुअल में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो ये 3 बात को ध्यान रखना, आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई फाइनली आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है, आप लोग अपने बुक से थ्योरी पढ़ सकते हो। नोट्स जैसा कि आप देखते हो कि मैं इतना लिखाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसीलिए मैं नोट्स बनाए हैं। वो नोट्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो ऐप है उसमें मैं पूरे चैप्टर 1 के सारे थ्योरी के PDF में भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ अगर कभी वीडियो में नहीं मिसिंग होती है तो आप कमेंट करके इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। सो फाइनली वी आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एक चैप्टर हमने कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछो, मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी हो चुका है। तो भाई आप लोग जाके वीडियोस देखो, अच्छे लगे तो भाई लाइक किया करो, काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप लोगों की इच्छा यार, आप लोग बस पढ़ाई करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड। और हाँ यार, एक बात हमेशा याद रखना कि भाई टॉपर वो नहीं होता यार जो टॉप करता है, भाई टॉपर वो होता है जो नॉन स्टॉप मेहनत करता है और इम्प्रूव करता है, इम्प्रूवमेंट देता है। तो स्टूडेंट्स यार, आज से ही अगर आप लोग अभी तक भी नहीं मेहनत कर रहे तो आज से ही यार मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत करोगे ना तो इम्प्रूवमेंट आएगा, और इम्प्रूवमेंट आएगा ना तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। और भाई कॉन्फिडेंस आने लग गया ना तो समझ जाना कि भाई फाड़ दोगे यार, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।